अगर वक्ती तौर पे हौसला कर जाओगे, दिलेरी कर जाओगे, आने वाला वक्त आसान हो जाए। हौसला नहीं, सब्र नहीं, सुकून नहीं, दो चार बातें, यहां तक के लोग अब्बा जी की बात बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे जुमले कह देते हैं जो दोबारा पलट के नहीं आते, मां को लफ्ज नहीं बोलते, बाप की रूह तक छलनी कर देते हैं वो जुमले। लेकिन लोग उस वक्त हौसला करने, और हम पंजाबी लोगों ने तो गुंजाइश ही बड़ी दे दी है, कहते हैं बच्चा है जे एक ही है, एक वे हौसला करे की है माशाल्लाह। तो अगर जवान हो गया तो कहते हैं गर्म खून है, मुक्का कम। अगर बूढ़ा हो गया तो कहते हैं बूढ़ों में हौसला नहीं होता, ना बच्चे में ना ना तो किस में हौसला होगा? बोले किसी में भी नहीं। छुट्टी सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बयाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, हौसला करना ही नहीं आता। और फिर कह दिया वो तो गर्म खून है। वो क्या बात करते हो, गर्म खून? अब्बे के गले पड़ गया गर्म खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको को मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गर्म खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गया, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है, और गर्म खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए। जलाल सिर्फ रह गया, अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गर्म खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गर्म खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गर्म खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करें, जिंदगी हौसलेमंद लोग जीते, जो हौसलेमंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं भाई, तदब्बुर, हौसला, सब्र, रजा। हमें तो टाइम भी नहीं गुजारना आता। घर का माहौल, घर के अंदर रह के लोग दुखी हैं, इसलिए कि हमारी तबीयतों में हौसला नहीं। एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए भी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि चलो थोड़ा इंतजार करें, वक्त को देखें, मौके को देखें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम शिकवा करते नजर नहीं आते। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता है बड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है, और मोटे बान की चारपाई पे आराम किया। हजरत उमर ने कहा हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है। राजी बिरज़ा, राजी बिरज़ा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो दो फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। अल्लाह अकबर, खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए जब अल्लाह भेजे तो फिर तंदुरुस्त खुश नसीब हुआ के बीमार? जी तंदुरुस्त फिर खुश नसीब कौन हुआ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब दो फरिश्ते भेजता है, फरमाता है पता करके आओ मेरे बंदे का उसका क्या हाल है। हालांकि अल्लाह सारा ही जानता है। फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं, रब करीम पूछते हैं बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? अल्लाह तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते तो बता देते हैं। वो ये कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूं। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलिमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है सुनो फिर, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा जो पहले इसे अता की हुई थी, पहले से अच्छी सेहत दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। भाई जब तू राजी बिर्रिज़ा रहता है, राजी बिर्रिज़ा, बड़ी सादी सी बात है भाई। आप घर गए रोटी मांगी तो अगर किसी ने कहा ना कि इतनी थकावट है टाइम पे आया करें इस वक्त, तो रोटी तो वो भी मिल गई पर उसमें लज्जत, वो सुकून नहीं।
वो सुकून नहीं। मेरी अम्मा जी सालन पका के रख लेती थी, तो रोटी जब भी कोई मांगता था तो ताज़ी बना के देती थी। उनकी तबीयत थी। तो मैं अक्सर उनसे कहता कि अम्मा जी पका के रख दिया करो। तो कहते तुम्हें खुशी नहीं होती जब तुम्हारी अम्मा ताज़ी पका के देती है? खुशी होती है, तबीयत में खुशी होती है। उनका मिजाज था, जौक था, तो हम समझते थे यार ये बड़ी सादत की बात। तो आप घर गए रात को, तो घर वालों से कहा रोटी, तू फौरन उठे, फौरन। और उन्होंने खाना ताजा बनाया और साथ ये भी कहा बाहर से ना खाया करे, बंदा बीमार हो जाता है। कितनी ठंडक पहुंचती है आदमी के दिल को, सुकून मिलता। तो भाई बीमारी तो आपने काट ली, लेकिन साथ कहो हो बड़ा बीमार हूं, मैंने तो इतने गुनाह भी नहीं किए, जुल्म भी नहीं किया, किसी को कुछ भी। अब बीमारी तब भी कट गई, पर बड़ी आजमाइश। मरीज डॉक्टर के गले पड़ रहा, उसके लवाहिकीन झगड़े कर रहे, बीमारी वो भी कट गई। और एक बीमार वो है जो चारपाई पर लेटा है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राजी उसी तरह मैं भी राजी। तो बीमारी उसकी भी कट गई। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन हजरत जिब्रील अमीन मिलने आए, तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद है नबियों के बाद, तो जो करना बात पर, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात कराओ। तो हजरत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया, तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलामु अलैकुम कहा ना हजरत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज पता क्या कहा? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से। तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज उस बीमार ने कहे। कहने लगे नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखे तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे जिब्रील वाकई ये अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज्यादा।